जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि पितृ देवता हैं कौन। आपको भी जान करके ये आश्चर्य होगा कि अब पितृपक्ष के अंत में हम लोग इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा हतप्रभ रह गया। मुझे 2-3 दिन पहले हमारे एक दर्शक का ईमेल प्राप्त हुआ, जिनका प्रश्न सुनकर के मैं सही मायनों में चौंक गया। उन्होंने पूछा कि ये पितृ देवता हैं कौन। आप लगातार पितृपक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पितृ देवता को संतुष्ट करने के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि पितृ देवता होते कौन है और मेरे कौन से पितृ देवता हैं। और उनकी अगली बात पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब उन्होंने कहा कि आप मेरा जन्म विवरण ले लीजिए, मेरा ये जन्म विवरण है और मेरे जन्म विवरण के अनुसार आप मेरी कुंडली से बता दीजिए कि मेरे पितृ देवता कौन है, मुझे किनकी पूजा करनी चाहिए। तो फिर मन में ये विचार आया कि ऐसे भी लोग हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि आखिर पितृ देवता होते कौन है। तो अमावस्या समाप्त होने से पहले कम से कम इस विषय पर एक एपिसोड जरूर कर देना चाहिए, जानकारी उपलब्ध अवश्य करानी चाहिए, जिससे आप जान सकें कि आपके पितृ देवता कौन है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है और उनके लिए श्राद्ध पक्ष में कुछ भी पूजा पाठ करना, तर्पण इत्यादि करना, श्राद्ध करना बहुत आवश्यक होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि पितृ देवता कौन है और यदि आप श्राद्ध पक्ष में बहुत ज्यादा पूजा पाठ ना कर पाए तो उनकी संतुष्टि के लिए, यानी पितृ देवता की संतुष्टि के लिए, पितृदोष निवारण के लिए आपको कौन कौन से सरल उपाय करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पितृ देवता कौन है। हमारे और आपके कुल में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका 13 दिनों का श्राद्ध उचित ढंग से हुआ हो, वह पितृ बन करके पितृलोक में निवास करते हैं। यानी हमारे वे सभी पूर्वज जिनके वंश को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिनके हम वंशज हैं, जिनका देहांत हो गया, वो पितृ देवता में शामिल हो जाते हैं। और पितृ देवताओं की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग लेवल हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। तो उनके लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूरे साल में ये 15 दिन का एक पक्ष होता है जिसमें हम पितृ देवता की शांति के लिए कुछ अनुष्ठान जरूर करते हैं। कुल के वंशज और पितृ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पुत्र की परिभाषा होती है जो रौरव नामक महानरक से बचाए, उसे पुत्र कहते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने पितृ देवताओं को, हमारे जो पूर्वज जिनकी मृत्यु होकर के जो लोक, दूसरे लोक में चले गए, परलोक में चले गए, उनको रौरक नाम का जो लोक है उससे बचा करके उनको हम स्वर्ग लोक में रखें, उनकी तुष्टि होती रहे, उनको मोक्ष प्राप्त हो। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, हमारा धर्म होता है। पितृ को भोजन, जल, वस्त्र, उत्तम लोगों की प्राप्ति आदि सिर्फ पुत्र ही दे सकते हैं। पुत्र के माध्यम से ही उन्हें प्राप्त होता है। और वंशज को भूमि, भवन, वाहन का जो सुख मिलता है, पुत्र मिलता है, यानी पुत्र संतान का जो सुख मिलता है, उत्तम आत्मज्ञान जो मिलता है, ब्रह्म ज्ञान, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति जो होती है, वह पितृ देवता की कृपा से ही होती है। या यूं कहा जाए कि अगर ये जीवन के सारे सुख हमें प्राप्त करने हैं तो वो और कोई नहीं दे सकता, पितृ देवता ही दे सकते हैं। हम जो भी पूजा पाठ किसी भी अन्य देवी देवता की भी अगर करते हैं, वह पूजा पाठ तब तक स्वीकार नहीं होती जब तक हमारे पितृ देवता हमसे संतुष्ट नहीं होते। अगर पितृ देवता असंतुष्ट हो तो भगवान की पूजा भी स्वीकार नहीं होती।
पितरों की तृप्ति के लिए साल में पितरों की तिथि पर सिर्फ कुछ घंटे आपको अवश्य देने चाहिए, जिसमें आप श्राद्ध कर सकते हैं। उनकी तिथि पर पार्वण नामक श्राद्ध जो है आपको हर वर्ष करने का प्रयास करना चाहिए। आपने अक्सर मुझसे त्रिपिंडी श्राद्ध का नाम सुना होगा, मैं अक्सर त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में बताता हूं। त्रिपिंडी श्राद्ध उन लोगों के लिए होता है जिनके परिवार में अभी तक आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, जिन लोगों की मृत्यु हुई आपने फिर उसके बाद उन्हें पूछा नहीं, उसके बाद उनके लिए जो भी निमित्त आपको करना चाहिए, जो आपका धार्मिक नियम बनता है जो आपको करना चाहिए, वो आपने नहीं किया। तो उन नियमों का पालन करने के लिए वहां से पुनः एक बार सारी चीजों को शुरू करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध आवश्यक होता है। जिन आत्माओं की शांति नहीं हो पाती उनके लिए, आत्माओं की शांति और मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध आवश्यक होता है। और जब एक बार आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर लेते हैं तो जो भी आपके पूर्वज हैं उनकी तिथि पर, खासतौर पर जिनके माता पिता नहीं है, उनके लिए आपको अपने पिता की तिथि पर या माता की तिथि पर पार्वण श्राद्ध पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके आशीर्वाद से पूर्ण उन्नति को प्राप्त करेंगे और मृत्यु उपरांत भी आपको सद्गति की प्राप्ति होगी। सूर्य देवता जब कन्या राशि में आते हैं तो कृष्ण पक्ष का 15 दिन पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। आश्विन मास में इस पक्ष में पितृ धरती पर अपने वंशज के पास आते हैं और आते हैं कि उनका जो पुत्र है, जो उनकी संतान है, उचित रूप से उनके लिए श्राद्ध इत्यादि करे। उस श्राद्ध से उन्हें भोजन, वस्त्र सहित उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। परंतु जब पुत्र पितृपक्ष के महत्व को नहीं समझते या नजरअंदाज कर देते हैं तो कुल में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है, जो पूरे परिवार को अवनति की तरफ लेकर के जाता है, आपको कष्ट की तरफ लेके जाता है। सारे राजयोग कुंडली में रह जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं, जीवन कष्टदायी हो जाता है अगर आपके पितृदेवता आपसे संतुष्ट ना हो। तो ऐसे में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप पितृदेवता को संतुष्ट करें, और एक बार पितृदेवता संतुष्ट हो गए तो जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो आपको दे नहीं सकते। श्राद्ध जो है वो कई प्रकार के होते हैं। आप अपनी कुंडली से अपने पूर्वजों की स्थिति और आवश्यकता को समझते हुए जिस श्राद्ध की आवश्यकता हो उसे आपको निश्चित करना चाहिए। आप अपने आचार्य द्वारा समझ करके, जान करके वह निर्णय कर सकते हैं। यदि कोई जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।